अल्लाह। जब हम पहली मिट्टी मुट्ठी भर के मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं मिनहा खलकनाकुम, इसी पर इंसान का गुरूर चकनाचूर हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं मैं सरदार हूँ, मैं मुखय्यर हूँ, मैं अदीब हूँ, मैं खतीब हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ। आप जानते हैं मोबाइल की रिकॉर्डिंग की गई कि सबसे ज्यादा दुनिया में इंसान क्या अल्फाज बोलता है पूरी दुनिया में। सिर्फ हिंदुस्तान और बैरून यानी कि पड़ोसी मुल्क की बात नहीं, बर्रे सगीर की बात नहीं, पूरी दुनिया के लोगों की रिकॉर्डिंग की गई फोन की कि सबसे ज्यादा इंसान क्या बोलता है। तो रिकॉर्डिंग के अंदर ये बात ऑन रिकॉर्ड आई कि इंसान सबसे ज्यादा मैं बोलता है। मैं से ज्यादा वो कोई दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता। और याद रखना, जहां अना है, इसलिए कि मैं को अरबी में अना कहते हैं, जहां अना है वहां फना है। जब तक इंसान में मैं है, अगर वो तहज्जुद भी पढ़े तो अल्लाह की मारिफत नसीब नहीं होती। जब तक इंसान में मैं है, अगर वो कुरान भी एक दिन में पूरा खत्म कर ले, अल्लाह का इरफान नसीब नहीं होता। इसीलिए सूफिया पहले मैं निकालते हैं, जहां मैं है वहां कुछ नहीं है। हजरत अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब मकतूबात सदी दो सदी के एक मकतूब में लिखते हैं, अगर इंसान तेरे दिल में जर्रा बराबर भी मैं अना तकब्बुर है, जर्रा बराबर, तो अल्लाह तेरी इबादत कबूल नहीं करेगा। इबादत की कबूलियत के लिए मैं का खत्म होना जरूरी है। इसलिए कि सबको शैतान ने तबाह किया, और शैतान को जिसने तबाह किया ये उसकी मैं है। इससे पता चला कि शैतान से बढ़कर भी कोई अगर नुकसानदेह चीज है तो उसको मैं कहते हैं, उसको अना कहते हैं, उसको घमंड और तकब्बुर कहते हैं। कुरान कहता है वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। मुसलमानों, इसलिए सिर्फ इबादत पर तवज्जो न हो, बल्कि जो इबादत गुरूर पैदा कर दे, घमंड पैदा कर दे, उससे अल्लाह की पनाह ना हो। अल्लाह की पनाह तलब करो। याद रखना, अगर दामन में तवज्जो करना, मैं सूफिया की बात कर रहा हूं, अल्लाह अकबर, अगर गुनाह करके निदामत है और अमल करके घमंड है, तो अमल करके घमंड से बेहतर गुनाह की निदामत है। ये बात अच्छी तरह याद रखना। आज बहुत सारे लोग, शायद वो अहले सुन्नत में नहीं है, अपने अमल पर नाज़ा है। दूसरों में और हम में फर्क यही है कि वो सिर्फ अमल पर नाज करते हैं और हम अमल करके अमल पर नहीं, जाने अमल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत पे नाज करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे ओसे आदम। तो अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी फरमाते हैं कि जब तक जर्रा बराबर तकब्बुर भी दिल में मौजूद है, इबादत कबूल नहीं होगी। और अब वो तकब्बुर की डेफिनेशन कि तकब्बुर है या नहीं, इसकी पहचान बयान करते हैं। आप भी डूबे अपने अंदर, मैं भी डूबूं अपने अंदर। इसलिए कि खिताब, मेरी अक्सर आदत है, पहली बात तो खिताब नहीं करता और गुफ्तगू करता हूं, तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि लोगों को मुखातब करने से पहले अपने आप को मुखातब करो। इसलिए कि आपसे ज्यादा जरूरत इस्लाह की हमें है, मुझे है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा मनीरी फरमाते हैं कि क्या कहते हैं कि तकब्बुर जर्रा बराबर है, तेरी इबादत तुझे फायदा न देगी, तेरी इबादत कबूल न होगी। अब तकब्बुर और घमंड की जो है वो निशानी बयान फरमाते हैं कि एक इंसान पूरी दुनिया के इंसानों से अपने आप को हकीर समझ रहा है कि मैं सबसे हकीर हूँ, सबसे जलील हूँ। वाकई कह नहीं रहा है, समझ रहा है। इसलिए कि कहना और है, समझना और है। हम बार बार कहते हैं मैं सबसे ज्यादा हकीर हूँ, लेकिन किसी मकाम पर अगर हमें बैठने को अच्छी जगह ना मिले तो नाराज
होकर महफिल से निकल जाते, क्या हमारे लिए जगह भी न थी? अल्लाह अकबर। तो इंसान कहता बहुत कुछ है लेकिन समझता कम है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा मनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, सारे इंसानों से इंसान अपने आप को हकीर समझता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान से अपने आप को बेहतर समझता है। सबसे हकीर समझकर एक से अपने आप को बेहतर समझा, मतलब अभी भी उसके अंदर घमंड और तकब्बुर बाकी है, और जिसमें तकब्बुर बाकी है अल्लाह उसके अमल को उसके मुंह पे मारेगा, अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं फरमाएगा। अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो पहली मुट्ठी भरकर जब हम किसी कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम। उसका मतलब क्या है? घमंड वालों, तकब्बुर वालों, चाहे हुस्न का हो, चाहे इल्म का हो, चाहे दौलत का हो, चाहे नसब का हो, चाहे तकवा परहेजगारी का हो, कुरान कह रहा है इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया गया, तुम्हें तखलीक किया गया मिट्टी से। जिस इंसान को मिट्टी से बनाया गया हो उस इंसान को घमंड कैसे सेब देता है? उस इंसान को तकब्बुर कैसे सेब देता है? फिर उसके बाद हम दूसरी मिट्टी भर करके डालते, कहते हैं वफीहा नुईदुकुम, इसी में मिला दिए जाओ। उठाया मिट्टी से मिलाएंगे मिट्टी, और फिर वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तीसरी मुट्ठी भरकर जब हम मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं आयत करीमा को बतौर दुआ पढ़ते हैं, और फिर इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। अब आज मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है, हम कैसे उठेंगे, ये इस पर आपकी तवज्जो। जाना तो सबने कब्र में, हर आदमी अपने अपने अमल के मुताबिक जाएगा, जो जैसे जाएगा तैसे जाएगा। उठेंगे कैसे? तो एक हदीस पाक बड़ी तवील है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कब्रों से कैसे उठाया जाएगा और किस हालत में उठाया जाएगा? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब पूछा गया कि हमें किस तरह उठाया जाएगा और हम कैसे उठेंगे अपनी कब्र से, हजरत सैयदना मुआज इब्ने जबल रदियल्लाहु तबारक व तआला अन का सवाल था। आपने सवाल किया आका कैसे उठेंगे? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा ए मुआज, तूने बहुत मुश्किल सवाल किया मुझसे, और उसका जवाब देने से पहले तवज्जो करना, उसका जवाब देने से पहले सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन आलिमे मा काना व मा यकून इतना रोए कि रोते रोते दाढ़ी भी आंसुओं से तर हो गई और हुजूर के कपड़े भी आंसुओं से तर हो गए। सवाल क्या था? आका कब्रों से हम कैसे उठेंगे, किस हालत में उठेंगे, किस शक्ल में उठेंगे, किस अंदाज से उठेंगे? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर उस कब्र से उठने की कैफियत जब हुजूर को याद आई कि उम्मत कैसे उठेगी, हुजूर इतना रोए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, कपड़े आंसुओं से तर हो गए, और फरमाया तूने मुश्किल सवाल किया। और फिर जवाब दिया ए मुआज, जब मेरी उम्मत कब्र से उठेगी तो वो 12 सूरतों में उठेगी, 12 शक्लों में उठेगी। कब्र से उठने वालों की 12 पोजीशन होगी। अब यहाँ तवज्जो के साथ सुने, हदीस मुकम्मल होगी, बात भी पूरी हो जाएगी। अब इन 12 में हम किसके अंदर है, जरा उस पर तवज्जो करना। मैं नहीं कहूंगा कि आप किसमें हैं, मैं किसमें हूं, ये किसमें है, वो किसमें है, नहीं, बहुत हो चुका मेरे भाइयों। मैं कहता हूं तू सुधर, तुम कहते हो तू सुधर। ये तू और तू के अंदर मामला खराब है। हमें यह सोचना है कि मैंने संवरना है, मेरी कब्र के अंदर मैंने अकेले जाना है, अपनी कब्र से मैंने उठना है। मेरे भाइयों, यहाँ सारी चीटिंगे चल जाएगी, रियाकारियां चल जाएगी, मक्कारियां चल जाएगी, सब चल जाएगा, लेकिन वहां कुछ नहीं चलेगा। सब मामला वहां पीवर है। अल्लाह अकबर। अब मेरे और तुम्हारे नबी, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का मंजर पेश कर रहे हैं। कब्रों से उठना तो है ना भाइयों, कब्रों में जाने पर भी यकीन है, कब्र से उठने पर भी यकीन है। अब मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सैयदुल आलमीन गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 12 किस्म के लोग होंगे कब्र से उठने वाले, यानी 12 पोजीशन में लोग उठेंगे, 12 अंदाज में लोग उठेंगे। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम पहले शख्स के बारे में फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला ने अर्ज किया हुजूर बताएं ना कि कैसे कैसे लोग उठेंगे? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक
टोला कब्र से उठेगा, यानी पहला ग्रुप कब्र से निकलेगा। कब्रों से जो पहला टोला और ग्रुप निकलेगा, आका इरशाद फरमाते हैं ना उनके हाथ होंगे ना उनके पैर होंगे, यानी कब्र से निकलते वक्त, यानी कब्र में जब दफन होंगे तो उनका पूरा वजूद सही सलामत होगा, लेकिन जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनके हाथ भी कटे हुए होंगे, उनके पैर भी कटे हुए होंगे। अल्लाह अकबर। इस हालत में वो दुनिया से जब गए थे तो अच्छे भले, लेकिन कब्र से निकलेंगे तो हाथ नहीं पैर नहीं, हाथ और पैर दोनों कटे हुए। और उस वक्त तो गैब से निदा आएगी, ऐ लोगों ये टोला जो कब्र से हाथ और पैर कटा हुआ निकला है, जानते हो किस जुर्म की वजह से इनके हाथ और पैर काट दिए गए? अल्लाह अकबर। तो लोग पूछेंगे किस वजह से, तो कहा जाएगा ये दुनिया में अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाते थे, ये दुनिया में अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, इसलिए आज ये अपनी कब्रों से उठे हैं तो इनके हाथ भी कटे हैं, इनके पैर भी कटे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, आज थोड़ी सी ताकत मिल जाए, थोड़ी सी कुव्वत मिल जाए, पड़ोसियों के साथ हमारा सलूक क्या है? अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मुसलमानों, हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को, हर ताकतवर कमजोर को दबा रहा है, बल्कि अल-अयाज़ु बिल्लाह अब तो हालात यहां तक हो गए, सिर्फ पड़ोसियों को सताया नहीं जा रहा है, पड़ोसियों की बेटियों पर भी गलत नजर डाली जाती, उनकी बहुओं पर भी अगर वो कमजोर है तो गलत नजर डाली जाती, गरीब है तो उनकी आबरू का सौदा करने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों सोचो तो सही, अंजाम क्या है? ये दुनिया है, दुनिया में कोई रोके ना रोके, कोई टोके ना टोके, कोई जो चाहे जिस तरह चाहे कर ले, मगर कब्र है, आखिरत है। जरा सोचो तो सही, दुनिया में जिसके हाथ नहीं उसका अंजाम क्या, दुनिया में जिसके पैर नहीं उसकी हालत क्या, लेकिन आखिरत में जो अल्लाह अकबर लंगड़ा और लूला कर दिया जाए, किस बुनियाद पर? पड़ोसियों को सताने की बुनियाद पर। आइए मैं तूल ना देते हुए सिर्फ एक दो रिवायत इस सिलसिले में आपकी खिदमत में पेश करूं। जानते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील ने मेरे पास आकर पड़ोसियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करना शुरू की कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं पड़ोसियों को विरासत में हकदार ना कर दिया जाए, पड़ोसियों को जो है इंसान के माल में शरीक ना कर दिया जाए। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई बंदा पेट भर करके खाना खा के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो, आका फरमाते हैं वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। यहाँ तक आका फरमाते हैं कि पड़ोसी का हक ये है जब तुम अच्छा खाना बनाओ तो थोड़ा सा पानी अपनी हांडी में बढ़ा लो ताकि वो खाना तुम अपने पड़ोसी को भेज सको। आज हम जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में और तहरीरों में बड़ी दर्द भरी बातें करते हैं। आज लोग क्या कहते हैं? इसकी बेटी भाग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहता हूँ सब हो रहा है। अगर हमने अपने पड़ोसी का ख्याल कर लिया होता तो गरीब की बेटी न भागती। और एक बात आपको बताऊं, किसने कह दिया कि सिर्फ गरीब की बेटी भाग रही है? बड़ी माजरत के साथ सिर्फ गरीबों की नहीं बल्कि मालदारों की भी। और उसकी वजह सिर्फ गुर्बत नहीं है बल्कि अच्छे रिश्तों का न आना भी उसकी वजह है, जहेज की लानत भी उसकी वजह है, साथ ही साथ इल्म का न होना भी उसकी वजह है, साथ ही साथ फजूल खर्चियों में हमारा पढ़ करके शादियों को महंगा करना भी उसकी वजह है। लेकिन बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ, अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, पड़ोसियों का लिहाज करो। और अगर पड़ोसियों को सताओगे, जुल्म करोगे तो याद रखना कब्र से बगैर हाथ और बगैर पैर के उठने के लिए तैयार हो जाओ। इसी पे बस नहीं, आका फरमाते हैं वो लंगड़े भी उठेंगे, लूले भी उठेंगे और उनको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा कि तुमने पड़ोसियों पे जुल्म किया था। एक बात पड़ोसियों के मुतालिक और रस करूं आपसे, आज पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक हमारा नहीं। कल लोग जब घर खरीदने जाते थे तो देखते थे कि मुसलमान रहता है कि नहीं रहता है पड़ोस में, और लोग मुसलमान के पड़ोस में रहना पसंद करते थे। और आज लोग मुस्लिम मोहल्ले में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? सबसे ज्यादा कचरा और घान अगर किसी इलाके में होगी तो मुस्लिम मोहल्ले में। नंगे बच्चे चड्डी पहन करके गाली गलोच कर रहे होंगे तो मुसलमानों के मोहल्ले में। रात के 3-3 बजे तक के झगड़े फसाद की आवाज आ रही होगी तो, और टीवी का आवाज जोर से हो रहा होगा तो मुसलमानों के मोहल्ले में। हद है, जिस मजहब ने डिसिप्लिन सिखाया आज उस मजहब के मानने वाले डिसिप्लिन से दूर है और दूसरों ने हमसे सीख लिया और हम कोरे हो गए। ये रोना है, कोई डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में नहीं। मुसलमानों सोचो तो सही, हम कहां हैं? हमें इससे निकलना है।
हमें अगर हम दीन सीखने आए हैं जलसों में तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर हम सिर्फ भीड़ करने आए तो जलसों के अंदर सियासी जलसों में सर देखे जाते हैं, मजहबी जलसों में सर नहीं देखे जाते। यहाँ तो बदलने वालों की तादाद देखी जाती है। अगर जलसे इनकलाब नहीं पैदा करने सिर्फ रसूमात पर है तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। जलसे वाले भी खुश, खतीब साहब भी खुश कि क्या हजारों की भीड़ थी, लेकिन कहता हूं ये क़यामत की निशानी है। दिल उस वक्त तक ठंडा नहीं होगा हमारा जब तक के जैसे जलसे में रात के 3 बजे तक टिक कर बैठते हो, उसी तादाद में जब तक नमाज फजर में ना आओ हमारे कलेजे ठंडे नहीं हो सकते। इसलिए कि सरों को गिनकर सियासी लीडर तो खुश हो सकते हैं, मजहबी लोग इससे खुश नहीं। हाँ, शुक्र जरूर है कि आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र करते हैं, लेकिन कितने लोग अमल करते हैं, कितने लोग तब्दील होते हैं? तब्दील होने के लिए सुनो और आज के बाद अहद करो, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी नहीं होगी। एक बात आपसे कहता हूं, हमारे इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा सैयदना नुअमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफा का एक पड़ोसी था, मौसीकी के फन में माहिर था और आपको सताने के लिए पूरी रात मौसीकी बजाता था, म्यूजिक बजाता, बहुत तकलीफ पहुंचाता था, गाना भी गाता था, तकलीफ भी तकलीफ पहुंचाना ही उसका मशगला। और एक बात ये भी याद रखना, अगर कोई पड़ोसी आपको सताए आप सब्र करें, क्योंकि पड़ोसी का हक है, आप सब्र करें, आप उस पर जुल्म न करें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह सब्र करते थे। एक दिन किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी बादशाह के सिपाह के पास। बादशाह के सिपाही है, उसको उठा के ले गए, और जब उसको उठा करके ले गए तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने किसी से पूछा, आज उस गवैये की आवाज नहीं आती? देखो हम तो कभी बरस पड़ोसियों की ख्याल ही नहीं रखते, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, किस हालत में नहीं है, लेकिन इमाम आज़म थे। यही तो बात है, दीन मुकम्मल दीन है, दीन मुकम्मल निजाम हयात है, दीन मुकम्मल जो है अल्लाह अकबर कानून जिंदगी है। इमाम ने पूछा आज उस गवैये की आवाज नहीं आ रही है, तो किसी ने अर्ज की खुशी खुशी हजरत उसको तो पुलिस उठा के ले गई, उस पे तो कंप्लेन हो गई है, उसको जेल में डाल दिया गया। अब मेरे पड़ोसी को जेल में डाल दिया गया, आप उसी वक्त तशरीफ ले गए और जाने के बाद आपने फरमाया कि मेरा पड़ोसी है, इसको जेल में क्यों डाला गया? तो कहा आपको सताता था, गाता था, म्यूजिक बजाता था, मौसीकी बजाता था, इसलिए ये हाल किया गया। फरमाया कोई बात नहीं, उसका मेरा मसला है, लेकिन मैं तो उसको ले जाऊंगा। और इमाम आज़म अपने सोर्स से, अपनी सिफारिश से उसको छुड़ा कर लाए। रास्ते में उसने कहा मैं तो आपको सताने के लिए करता था, आपने मुझे क्यों छुड़ाया? फरमाया जो तू करता था वो तेरा अपना अमल है, मुझे पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया गया है, मैंने उस पर अमल किया। कदम पकड़ कर कहता है वल्लाह अगर किसी को इमाम आज़म कहलाने का हक है तो वो साबित का बेटा नुमान आप ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों का तरीका था हम अपने पड़ोस के साथ, आज तो पड़ोस में सगा भाई भी रहता है, हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं? अच्छा खाना बनाते हैं तो माज़अल्लाह छुपा छुपा करके खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दूसरा गिरोह, दूसरा काफिला, दूसरा टोला जब अपनी कब्र से निकलेगा तो उसकी शक्ल सूवर की तरह और खिंजीर की तरह होगी। खिंजीर और सूवर की शक्ल में वो अपनी कब्रों से निकलेंगे। हालांकि जब उनको कब्र में रखा गया था तो उनके चेहरे अच्छे भले थे, लेकिन अब वो मैदान महशर में उठेंगे तो वो सूवर की शक्ल और खिंजीर की शक्ल लेकर उठेंगे। सहाबा बेचैन हो गए, तड़प गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गिरोह, जो टोला, जो काफिला कब्रों से सूवर और खिंजीर की शक्ल में उठेगा उनका क्या कसूर होगा? तो मेरे आका फरमाते हैं उनका कसूर ये होगा
कि वो नमाजों में सुस्ती करते थे, वो नमाजों में गफलत करते थे। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, अपने नबी की हर बात पर यकीन है, इन बातों को क्यों भूल जाते हो? जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना, जिसके कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने पर दीन इस्लाम को हक माना। अल्लाह अल्लाह उस रसूल का फरमान है, बेनमाजी, नमाज में सुस्ती करने वाला जब अपनी कब्र से उठेगा तो सूअर की शक्ल में उठेगा, खिंजीर की शक्ल में उठेगा। इस पर ज्यादा बात न करते हुए एक रिवायत आपके सामने पेश करूं। खुले दिलों के साथ और खुली आंखों के साथ, खुले कानों के साथ सुनना। अपने आप पे रहम कर लो, अपने आप पे रहम कर लो। अल्लाह के बंदो, आखिरत की घाटी बड़ी मुश्किल तरीन घाटी है। हमने उसको जितना आसान समझा इतना आसान नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह अकबर, पाट वो कुछ धार ये कुछ जार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम। अपनी सत्तारी का या रब वास्ता हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। अल्लाह अल्लाह, हमें फेसबुक के लिए तो वक्त है, यूट्यूब पर बैठने के लिए तो वक्त है, दोस्तों की महफिलों के लिए तो वक्त है, बीवी बच्चों के लिए तो वक्त है, सबके लिए वक्त है, रब के लिए वक्त नहीं। सुन लो और अच्छी तरह से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, हजरत अल्लामा उस्मान इब्ने हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपनी किताब में लिखते हैं, मेरी बहनों की भी तवज्जो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का जाहिरी दौर है। आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के जुर्मुट में जलवागर हैं। ऐसे में एक नौजवान रोते हुए आता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। आका, मेरा बाप मर चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। हम देहात के लोग हैं, देहात में रहने वाले हैं। आका, न उसको कोई गुस्ल देने वाला है, न उसको कोई कफन पहनाने वाला है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर उठो, ए उमर उठो और दोनों जाओ और जा करके इसके देहात में पहुंचो, इसके गांव में पहुंचो, उसको गुस्ल भी दो, उसको कफन भी पहनाओ। अल्लाह अकबर। जब सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, मेरे आका के दोनों यार शेखैन करीमैन उठे और देहात में पहुंचे तो जैसे मैयत के करीब गए गुस्ल देने के लिए चेहरे से चादर हटाई, चेहरे से चादर हटाई तो क्या देखा कि उसका मुंह, मैयत का मुंह काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक और फारूक ने जब ये मंजर देखा जार जार रोने लगे, जारों कतार रोने लगे। एक कासिद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया, या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा तो काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया, इसको कैसे गुस्ल दे, इसको कैसे कफन पहनाए। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए चल करके, और जब उसका मुंह काले खिंजीर की तरह देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम भी रो पड़े। फिर मेरे आका ने दुआ की और दुआ करने के बाद उसका चेहरा ठीक हो गया। जब चेहरा ठीक हो गया तो फिर गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज़े जनाजा पढ़ी गई। और जब जनाजा मुकम्मल हो गया तो किसी ने धीरे से कहा, पहले तो इसका चेहरा काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया था, अब जरा देखे तो इसका चेहरा कैसा है। जब दोबारा चेहरा देखा गया नमाज़े जनाजा के बाद, जब कफन हटाया गया तो क्या देखा लोगों ने, अब भी उसका चेहरा काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह था। सब रो पड़े। सहाबा ने अर्ज किया, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका चेहरा बार बार काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह कैसे हो जाता है। तो मेरे आका ने उसके बेटे को बुला करके पूछा, ये बता तेरे बाप का चेहरा काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है बार बार। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, बस उसकी कमी ये थी कि जब नमाज का वक्त आता तो वो सो जाया करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों ध्यान से सुनो, जो नमाज में सुस्ती करेगा वो अपनी कब्र से इस हालत में उठेगा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। बताओ, चेहरे पर फुंसी आ जाए कितना बेचैन हो जाते हो, किसी के चेहरे पे सफेद दाग आ जाए कितना बेचैन हो जाता है। लोग मुंह पे रुमाल रख के फिरते हैं, अगर उसको फालेज हो जाए, मेरा टेढ़ा मुंह लेकर मैं कैसे जाऊं, सफेद दाग लेकर कैसे जाऊं, फुंसी लेकर कैसे जाऊं। अपने जैसे इंसानों के सामने जब ये ऐब लेकर नहीं जाते जिसको डॉक्टर दुरुस्त कर सकता
जाता है वो ऐब लेकर नहीं जाते। अल्लाह ना करे नमाज छोड़ने की वजह से मुंह काले सूअर की तरह होगा तो अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाओगे, किस तरह मुंह लेकर जाओगे। और सुन लो, दुनिया के इम्तिहान में अगर नाकाम हो गए तो फिर कामयाबी के चांसेस है, मगर आखिरत के इम्तिहान में अगर नाकाम हुए फिर कामयाबी का कोई चांस नहीं है। पहली और आखिरी मर्तबा मौका मिलेगा, क्या तैयारी की उसके लिए? नहीं नहीं, हमें टाइम निकालना होगा। बड़ी माजरत के साथ एक बात और आपसे कहूं, आज मेरी कौम के दिमाग में एक खप्त है, नहीं हम तो गौस पाक के मानने वाले, हम तो गरीब नवाज के मानने, हम तो आला हजरत के मानने, हम तो शाह बरकतुल्लाह के मानने, तो हमें क्या होगा? हमने तो जिना करके भी जन्नत ही मिली, हमने तो नमाज छोड़ के भी जन्नत ही मिली, हमने तो पूरी जिंदगी कुरान को हाथ नहीं लगाया। तो क्योंकि हम मानने वाले कितने बड़ों के, जितने बड़ों के मानने वाले उनकी बड़ाई में मुझे कोई शक नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जा सकता है, सुलभी बेटा, और कुरान फिर उसका नसब भी काट करके ऐलान करता है लैसा मिन अहली, कभी आपकी औलाद से न रहा। तो जब सगे बेटे का नसब कट सकता है तो फिर नाम लेवाओं का रिश्ता, निस्बतें क्यों नहीं कट सकती? वो शख्स गौस पाक का कैसे हो सकता है जो नमाज नहीं पढ़ी? क्योंकि गौस पाक कह चुके कि बेनमाजी मरे तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत कर। मैं लोगों को कहता हूं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मुझे लोगों का ख्याल कम है। हम लोग कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सहरवर्दी बन गए, मदारी बने, वारसी बने, बरकाती बने, रजवी बने, अशरफी बने, सब बने। अब से पूछता हूं, सच बताना अपने ईमान वाले दिलों पे हाथ रख के, क्या सच्चे मुसलमान भी बने हम? अपने आप से पूछो, आज सब बने? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, अदीब, खतीब, शहीद, ये वो मुखय्यद, ये सब बने? सच्चे मुसलमान भी बने? आप कहेंगे तू कैसी बात करते आया है? हाँ, क्या मुसलमान नहीं? मैंने कहा मैं आपके इस्लाम का मुनकिर नहीं, लेकिन पूछ रहा हूँ क्या सच्चे मुसलमान भी बने? कहा वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कहता हूं, अगर पीर टोपी दे दे, तवज्जो करिए, टोपी दे दे, कितना संभाल संभाल के रखते हो, मेरे पीर की टोपी, मेरे पीर का मामा, मेरे पीर का कुर्ता, मेरे पीर का जुब्बा। क्यों? किसने दिया? पीर ने तोहफे में दिया। और प्यार उससे कितना है कि कब्र में भी ले जाऊंगा। मैंने कहा तुझे सलाम हो, अच्छा है, प्यार, पीर से बहुत प्यार कर, अल्लाह इससे ज्यादा तुझे बरकत दे। लेकिन इतना जरूर तुझसे पूछूंगा, सिलसिले की मोहब्बत में तुझे पीर से इतना प्यार है कि पीर के दिए हुए तोहफे को तूने सीने से लगा लगा के रखा, क्या तूने अल्लाह के दिए हुए तोहफे के साथ भी यही सुलूक किया? जो कद्र तुझे पीर के तोहफे का है, जो कद्र तुझे उस्ताद के तोहफे का है, क्या अल्लाह के तोहफे के साथ भी तूने ऐसा ही सुलूक किया? वही कद्र की, वही इज्जत की, वही सीने से लगा के रखा? अल्लाह का तोहफा क्या है? मैंने कहा उसको नमाज कहते हैं। दिया अल्लाह ने, और किन हाथों से भेजा? किन हाथों से भेजा? सैयदुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों से भेजा। जिस कौम को पीर के तोहफे की कद्र हो और अल्लाह के तोहफे की कोई कद्र न हो, तो फिर वो कौम सच्ची मोमिन कैसे हो सकती, कामिल मोमिन कैसे हो सकती है? गौर कीजिए, ध्यान दीजिए और सुन लो, किसी और की निगाह में मुसलमान बनने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में उसी ने जाना है जो खुदा वो रसूल की नजर में मुसलमान है। अपने आप के बारे में जो भी तलाश कराश लो, इंदल्लाह जो मोमिन है, इंदर रसूल जो मोमिन है, जन्नत उसी के लिए है। इस खुशफहमी में मत रहना कि सिर्फ सुन्नी कहला करके जन्नत मिल जाएगी। सुन्नी कहलाना और है, सुन्नी बन जाना और है। सिर्फ सुन्नी कहलाने वालों को जन्नत नहीं मिलेगी, सुन्नी बन जाने वालों को जन्नत मिलेगी। और याद रखना, अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों ने तो नवाफिल भी तर्क नहीं किया, सुन्नते गैर मौकेदा भी तर्क नहीं किया, और हम फराइज छोड़ बैठे हैं। अल्लाह अकबर। आपको बताओ, गौर कर, आका अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों को, देखो खानदान रसूल है,
कोई खानदान बहैसियत खानदान रसूलुल्लाह के खानदान के बराबर नहीं हो सकता। हुजूर सैयदी अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह अक्सर एक शेर कहा करते थे, कहते थे कोई हो मुत्तकी आलिम जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। आप फरमाया करते हो, तवज्जो फरमाए, खानदान नबूवत है और इमाम अहले सुन्नत नबी के खानदान के बारे में कहते हैं आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम, खूने खैर और रसूल से हैं जिनका खमीर उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह के खून से जिनका खमीर बना है, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे वो नबी का खानदान। तवज्जो करें, उस खानदान रिसालत को रिसालत माप ने फरमाया ए बनु हाशिम अमल करना, अमल। तवज्जो करें, अल्लाह के रसूल अपने खानदान के लोगों को कह रहे हैं अमल करना, अमल। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लाए और तुम सिर्फ नसब लाओ। फिर आका ने फरमाया ए बनु हाशिम जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता, इसलिए अमल करना। रसूलुल्लाह की इस नसीहत को खानदान के लोगों ने कैसे सीने से लगाया, अल्लाह अकबर, कि रसूलुल्लाह के खानदान में फिर कोई भी आपको बेअमल नजर नहीं आएगा। मैं बेअमल की बात कर रहा हूं, बदअमल तो दूर की बात है, इसलिए कि एक है बाअमल, एक है बेअमल, एक है बदअमल। रसूलुल्लाह के खानदान में बदअमल तो बहुत दूर की बात है, बेअमल भी तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। देखो नबी के खानदान को देखो, पूरी पूरी रात अगर सजदे में गुजारने वाली मदीने में कोई खातून मिलती है तो वो कोई और नहीं है, वो मेरे नबी की शहजादी सैयदा मखदूमा फातिमा की जात है। और जब रात पूरी होती है तो नमाज मुकम्मल करके हसरत के साथ सर को सजदे से उठा के कहती है ए अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाया कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। अल्लाह अकबर। उसके बाद देखे घोड़े की एक जीन पर एक कदम रखकर दूसरे जीन पर कदम रखने से पहले जो पूरा कुरान मुकम्मल करता है वो कोई और नहीं है, वो मेरे नबी के खानदान का फर्द, रसूलुल्लाह का भाई हमजा दामाद पैगंबर खातिमे विलायत फातिह खैबर अबुल हसनैन मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा की जात। किसी ने कुरान इस तरह पढ़ा, बाबा कुरान पढ़ते हैं घोड़े की सीन पर एक कदम रखकर दूसरा कदम रखने से पहले। और शहजादों की क्या शान है, सर कटने के बाद जो नेज़े पे कुरान पढ़ते हैं वो किसी और खानदान का फर्द नहीं, वो मेरे नबी का नवासा सैयदना इमाम हुसैन की साथ है, इमाम अली मकाम की साथ है। मेहराब में, मिंबर पे, मस्जिदों में आपने हर खानदान वाले से कुरान सुना, लेकिन नेज़े पे जिसने कुरान पढ़ा वो सिर्फ मेरे नबी का खानदान। 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज जहां हो रही है वो कोई और नहीं, वो मेरे नबी के खानदान का शहजादा जिसे दुनिया सरकार गौसे आजम के नाम से जानती है। 70 साल तक कभी ना सोकर रातों दिन जागकर इबादत करने वाला, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला वो किसी और खानदान में नहीं मिलेगा, वो मेरे नबी के खानदान में है, जिसको मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज कहा जाता है। जब जिक्र करते हैं तो आप इतनी कसरत से करते हैं कि आपके जिक्र को सुनकर परिंदे भी जाकिर हो जाते हैं। ऐसा जाकिर आपको किसी और खानदान में नहीं मिलेगा, वो मेरे नबी का शहजादा हजरत शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी महरवी रहमतुल्लाह अलैह की साथ है, जिसके जिक्र ने परिंदों को जाकिर बना दिया। ये खानदान नबूवत का अमल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है बल्कि उनका नाम है अली इब्न हुसैन। ज़ैनुल आबिदीन उनका लक़ब है, लक़ब। और ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं? क्योंकि रोजाना तकरीबन 300 रकअत और कभी 700 रकअत नफिल नमाज पढ़ते थे। लोगों ने कहा ये आबिद नहीं है बल्कि ये ज़ैनुल आबिदीन है। आबिदों कसरत सजदा की वजह से आपकी पेशानी पर सजदे का निशान पड़ गया। एक तो ये कि जो लोग गलत सजदा करते हैं उनकी पेशानी पे निशान आता है, और एक तो ये जो कसरत से सजदा करते हैं
उनकी पेशानी पर भी निशान आ जाता है। लेकिन कितनी 300 रकत के बाद, 700 रकत के बाद, और मैं जहां से पढ़ रहा हूं इसको मेरे इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि आपकी पेशानी पर निशाने सजदा, कसरत सजदे की वजह से। आप बताएं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों का ये अमल देखें। इमाम जाफर सादिक को देखें, रोजाना पूरी रात इबादत में गुजरती। इमाम मोहम्मद बाकिर को देखें, इमाम मूसा काजिम को देखें, जिसको देखें। और हमारा हाल ये, हम कहते हम तो नाम लेवाए, मैंने कहा वो खानदान के लोग थे। बल्कि एक बात आई, बात अर्ज करूं, शायद हदीस पूरी ना पढ़ सकूं क्योंकि वक्त ज्यादा हुआ, लेकिन एक बात पढ़ता हूं, शायद आपके दिल के दरीचे अल्लाह खोल दे। मगफिरत के बारे में हम बहुत बेहिस हैं, बख्शे जाएंगे, मौलाना बख्शे, अल्लाह करीम है, बख्शे, अल्लाह करीम है, बख्शे, बेशक अल्लाह करीम है। अल्लामा नकी अली खान इमामुल मुतकल्लिमीन लिखते हैं अपनी किताब में, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह पे गुनाह कर रहा है ना, कि अल्लाह करीम है, बख्श देगा। फरमाते अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, अल्लाह को कादिर जानकर तू जहर क्यों नहीं खाता? जब वो करीम है, गुनाहों पे बख्श देगा, तो कादिर भी तो है, जहर खाने पे जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन अल्लाह को कादिर जानकर तूने कभी जहर नहीं खाया, और अल्लाह को करीम जानकर गुनाह कर रहा है। अल्लाह को करीम जानने का ये मतलब नहीं कि गुनाह करके सोचे कि अल्लाह बख्श देगा। अल्लाह को करीम जानने का मतलब ये कि नेकी करके भी रो, अल्लाह मेरी नेकियां इस काबिल नहीं कि तेरी बारगाह में कबूल हो, अपने करम से कबूल फरमा। अल्लाह गुनाह तो गुनाह, अगर नेकी का सवाल कर ले तुम अपने अल्लाह को नेकी का जवाब नहीं दे सकते। जो इतने चैन से बैठे हैं ना मेरे भाई, जब जिस दिन एहसास होगा कि मगफिरत किस चीज का नाम है तो आपको पता चलेगा। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक का जिक्र है। इमाम जाफर सादिक को लोग इतना ही जानते हैं कि हम उनकी कूड़े की न्यास करते हैं, बस इतना ही जानते। लेकिन जानते हैं ये इमाम जाफर सादिक गौसे आजम से पहले अपने दौर के गौसे आजम है। मकामे गौसियत कुबरा पर फाइज इमाम जाफर सादिक। कौन इमाम जाफर सादिक? जिनकी जूतियां इमाम आजम अबू हनीफा जैसे लोग सीधा करते थे। और इमाम आजम कहते हैं कि अगर 2 साल ना होते इमाम जाफर सादिक की सोहबत के तो नौमान हलाक हो गया होता। ये इमाम जाफर सादिक। लेकिन वो जाफर सादिक जिसकी सोहबत को इमाम आजम अपनी कुल उम्र का सरमाया कहते हैं, जब उस इमाम जाफर सादिक से लोग मुसाफा करते, हम लोगों से भी लोग करते हैं, इमाम जाफर सादिक से भी लोग मुसाफा करते थे। दाता साहब लिखते हैं कि जब इमाम जाफर सादिक से कोई मुसाफा करता था तो इमाम जाफर सादिक उसका हाथ पकड़ ले। ध्यान देना, तवज्जो करना, गौर से सुनना और फिर सोचना इस पर कि हम कहां हैं। इमाम जाफर सादिक जिसके नसब में किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं जी, इतना मजबूत सिलसिलतुल ज़हब है कि जाफर सादिक बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर के, वो बेटे इमाम ज़ैनुलाब्दीन के, वो बेटे इमाम हुसैन के, और वो बेटे हैं हजरत मौला अली के, और वो शौहर सैयदा फातिमा के, और वो शहजादी रसूलुल्लाह की। ये सिलसिलतुल ज़हब उनका नसबनामा है। हाँ, अब इमाम जाफर सादिक से कोई मुसाफा करने आता तो आप उसका हाथ पकड़ते और हाथ पकड़कर फरमाते वादा कर कि अगर क़यामत में तेरी बख्शिश हो गई तो तू अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करना कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श दे, उसको माफ कर दे। तवज्जो करें, अगर इस स्टेज पर ये जो बड़े बड़े उलमा मुफ्तियान किराम सादात किराम बैठे हैं, मुफ्ती आफाक साहब के साहबजादे हैं और भी उलमा हैं, अगर कोई किसी आम आदमी का हाथ पकड़ के कहे कि अगर तेरी बख्शिश हो गई तो तू मेरी सिफारिश कर देना, मगफिरत मेरी करवा देना, तो वो कहेगा कि हजरत ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग अल्लाह वाले लोग हैं, हम अवाम में से हैं, हमारी ना गुस्ल है सही है, ना हमारी तहारतें सही है, ना हमारी नमाज पढ़ने का तरीका आता है, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। अब जब ये मिंबर पे बैठे हुए अल्लाह वाले किसी से ये बात करें तो ताज्जुब होगा, चे जाए कि इमाम जाफर सादिक ऐसा सैयद जिसकी गुलामी इमाम आजम जैसे लोग करें, वो जो है इल्म के मामले में उन जैसा उनके दौर में कोई नहीं था, तकवे के मामले में उन जैसा कोई मुत्तकी नहीं था, इबादत के मामले में उन जैसा कोई आबिद उनके दौर में नहीं था, और वो लोगों का हाथ पकड़ के कहते वादा करो कि अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम मेरी सिफारिश करना, मेरी मगफिरत करवाना, मेरी सिफारिश करना, शफाअत करना। और लोग पलट के कहते इमाम आप तो सैयद है, सैयद
आप तो सैयद आले रसूल हैं, हम आपकी क्या सिफारिश करेंगे, आपके नाना शफीउल मुज़निबीन है। तो इमाम जाफर सादिक रोते हुए जवाब देते, रोना तो यही है कि हम सैयद हैं। तवज्जो करें, कहते रोना तो यही है कि हम सैयद हैं, क्योंकि हम इस बात से डरते हैं कि हमारे नाना को हम मुंह क्या दिखाएंगे, नाना को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं है क़यामत के दिन। ये हाल है उनका जिनकी सियादत पर, इमामत पर, क़यादत पर, तकवा पर, ज़ुहद पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, वो क़यामत के दिन से इतने लर्जा बरअंदाम है। और यहाँ जिन्हें गुस्ल भी नहीं आता, वुजू भी नहीं आता, जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल से छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं, ये हालत है। और उसके बाद हम जन्नत के ठेकेदार बने, मौलाना हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। बड़ी माजरत के साथ वहां फिर देखा जाएगा कि क्या होगा, और वहां पछताने से काम नहीं चलेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज रातों को ज़ाय करने वालों, आज रातों को फुजूल गुजारने वालों, वक्तों को बर्बाद करने वालों, ये जिंदगी का कीमती सरमाया अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा दिया है। खुदा के लिए इसको ज़ाय न करो, इसको फुजूल बर्बाद न करो, वरना मौत की बात पछताना होगा। मौत के बाद सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन उस दिन का पछताना, अल्लाह अकबर, कोई फायदा न देगा। उसके बाद मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे, अल्लाह अकबर, जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे, ये तीसरा ग्रुप है, ये तीसरा टोला है जो अपनी कब्रों से उठेंगे, इस हालत में उठेंगे कि उनके पेट पहाड़ों की जैसे बड़े बड़े पेट होंगे, और उनके पेटों के अंदर सांप, बिच्छू और आग दहक रही होगी। साहबा ने पूछा, आका वो कौन होंगे? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये वो लोग होंगे जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करते थे, ज़कात नहीं देते थे, बड़े बड़े पहाड़ों की तरफ पेट लेकर के उठेंगे। आज लोग ज़कात भी नहीं देते पूरी पूरी, और फिर कोई पैसा लेके भाग जाता है, कोई चोरी कर ले जाता है, माल डूब जाता है, आग लग जाती है, कहते हैं हमारा नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। याद रखना, जो पूरी पूरी ज़कात अल्लाह के लिए निकाल दे, मेरे आका फरमाते हैं उसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है, उसके माल की हिफाजत हो जाती है। फिर चौथे ग्रुप के बारे में मेरे और तुम्हारे आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चौथा ग्रुप कब्र से निकलेगा, उसके मुंह से खून बह रहा होगा, और खून लेकर के वो निकलेगा। साहबा ने पूछा, आका जिनके मुंह से खून बह रहा होगा वो कौन लोग होंगे? आका इरशाद फरमाते हैं, जो अपने वादों को तोड़ देते थे, वादा खिलाफी करते थे, वो उनके मुंह से खून बह रहा हो। आज मैं समझता हूं कि शायद वादा खिलाफी को गुनाह भी नहीं समझते लोग। देखें, हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन और मुनाफिक में फर्क ये है कि मोमिन जब वादा करता है तो पूरा करता है, और मुनाफिक वादा करता है उसको पूरा नहीं करता, तोड़ देता है। कितने वादे करते हैं, अल्लाह से वादा किया उसका ख्याल नहीं, पीर से वादा किया उसका ख्याल नहीं। आइए वादे की वफा के हवाले से एक हदीस सुने की रिवायत से। अल्लाह अकबर, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम बाजार गए। बाजार जाने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को एक शख्स ने कहा, यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। उसने कहा, रुको, अभी आता हूँ। और आका ने उससे वादा कर लिया, ठीक है, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं ठहरूंगा, यहीं रुकूंगा। और उसके बाद वो शख्स गया और जाकर के भूल गया कि मैं किसी से वादा करके आया हूं या वादा लेकर आया हूं कि मैं अभी आता हूं। और उसने वादा कर लिया कि ठीक है, तुम्हारे आने तक मैं रुकूंगा। फिर क्या हुआ, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद जब वो शख्स आया तो अल्लाह के रसूल वहीं पर मौजूद थे। उसने पूछा, आप यहाँ? फरमाया, तुमसे मैंने वादा किया था कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं रुका रहूंगा, इसीलिए मैं यहाँ रुका रहा। और फिर मेरे आका ने न उससे लड़ाई की, न झगड़ा किया, न उसको डांटा, बल्कि सिर्फ एक जुमला कहा, ऐ शख्स, तूने मुझे मुशक्कत में मुब्तला कर दिया, तूने मुझे तकलीफ में मुब्तला कर दिया। ये ऐलान नबुव्वत से पहले का वादे का वफा करना था। जब मेरे आका ने नबुव्वत का ऐलान किया तो यही वाकया उस शख्स के ईमान लाने का सबब बन गया कि जो शख्स इंसान से किया हुआ वादा उसके साथ बेवफाई
ही नहीं करता वो झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा है। तो जो वादे के खिलाफ करे, आज तो ये भी होता है कि किसी लड़की से प्यार की बात की, मोहब्बत की बात की, अफेयर की बात की, रिश्ते की बात की, और फिर का तेरे साथ शादी करेंगे, और फिर शादी के नाम पे उसका शबाब लूट लिया, उसके साथ जिना कर लिया, उसके साथ सारी रंगरेलियां मना ली, सारा खेल कूद कर लिया, और उसके बाद का अब तेरे साथ शादी नहीं करेंगे क्योंकि तू इस काबिल नहीं है, तेरे अंदर ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है। याद रखना, किसी पे जुल्म करने वालों, अच्छी तरह याद रखना, पहली बात तो अफेयर करना जायज न था, पहली बात तो नाजायज ताल्लुकात करना जायज न थे, पहली बात तो किसी लड़की से दोस्ती करना जायज न थी, और अगर की थी और वादा किया था अल्लाह अकबर तो ज़िना और उसके साथ तन्हाइयां जायज न थी। अल्लाह अकबर, अब उसका शबाब लूट कर, उसमें ऐब निकाल कर उसको छोड़कर ऐसे भागते हो जैसे फूलों का रस चूस करके भौरा भाग जाता है, दोबारा उधर का रुख नहीं करता। तितलियां फूलों का रस चूस कर दोबारा उधर का रुख नहीं करती। किसी के शबाब से खिलवाड़ करके, किसी के हुस्न से खिलवाड़ करके, किसी की आबरू से खिलवाड़ करके फिर उसको छोड़कर नए शिकार की तलाश में जाने वालों, जानबूझ करके किसी की आबरू के साथ सौदा करने वालों, सुनो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर किसी ने किसी चिड़िया से भी खेलकर उसकी जिंदगी को खत्म किया होगा, किसी ने किसी चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा, न खाने की हाजत थी, न शरई कोई मामला था, सिर्फ अपने नफ्स के लिए चिड़िया से खेला और उसको मार डाला, खेलते खेलते उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। आका फरमाते हैं, वो मरी हुई चिड़िया जिसकी जिंदगी से तुमने खिलवाड़ किया था, जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह की अदालत में फरियाद करेगी, मौला आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, मौला मुझे अदल चाहिए, इस शख्स ने मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया था। आका फरमाते हैं, उस नन्ही सी चिड़िया की शिकायत बिजली की घन गरज की तरह होगी, जैसे बिजली कड़कती है वैसे नन्ही सी चिड़िया की आवाज में घन गरज होगी, और जिसकी शिकायत चिड़िया कर रही होगी उसका हाल ये होगा, वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, और फिर मेरा अल्लाह फरमाएगा, जिसने चिड़िया की जिंदगी से खिलवाड़ किया आज उसकी नेकियां नहीं देखी जाएगी, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाए। आपसे पूछना चाहता हूं, नफ्स के पुजारियों से पूछना चाहता हूं, नफ्सानी ख्वाहिशात में डूबे हुए इंसानों से पूछना चाहता हूं, अगर किसी छटाक भर की चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा तो पहाड़ों जैसी नेकियां रद्द हो जाएगी और इंसान जहन्नम का ईंधन बनेगा। जिसने लड़कियों की जिंदगी से खेला होगा, आबरू से खेला होगा, उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह के बंदो, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया की रंगरेलियां ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया के मजे और मस्ती सब कुछ नहीं है, ये दुनिया का ऐशो आराम सब कुछ नहीं है। उस दिन के बारे में डरो जिस दिन के बारे में कुरान कहता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। उस दिन जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे, किसी में कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। उस दिन अपना क्या होगा? जिस दिन अंबिया की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा, उस दिन अपना क्या हाल होगा? इसलिए लोग लड़कियों की जिंदगी से तो खेलते हैं, खुद की बीवी का अगर सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो तलाक दे दे, मारे पीटे। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, ये दुनिया है, यहाँ ऐश करने, आराम करने, जुल्म करने नहीं भेजा। कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि अल्लाह तुम्हें आजमाए, कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। उसके बाद अब ये आखिरी बात तक करूंगा, इसके बाद बात पूरी कर लेंगे, इसलिए कि वो 12 लोगों का जिक्र करने जाएंगे तो शायद रात के 3 बजेंगे, और मेरी आदत है इससे पहले कि लोग जिक्र इलाही से उकता जाए, हमें अपनी बात मुकम्मल करनी चाहिए। और लोग कहें चुप हो जाओ, इससे पहले हमें खुद ही चुप हो जाना चाहिए। ये आदाब महफिल भी है और ये शराफत की निशानी भी है। तो मैं इसी पे बात पूरी करूंगा, फिर किसी दिन मौका मिला इंशाल्लाह, तो या तो आजकल तो बयानात यूट्यूब पर आते ही रहते हैं, किसी भी जगह मुकम्मल हो जाएगी तो आप तक पहुंची जाएगी इंशाल्लाह। ये 5वीं बात है, लेकिन इसको ध्यान से सुन, और ये आखिरी बात है आज की महफिल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 5वां टोला जब कब्र से निकलेगा
तो उनके जिस्म से मुर्दार की बदबू आए, मुर्दार की बदबू। और वो मुर्दार की बदबू लेकर के अपने कब्र से उठेंगे। साहबा ने पूछा हुजूर वो कौन होंगे? आका फरमाते वो लोग होंगे जो दुनिया में छुप छुप कर गुनाह करते, तन्हाई में गुनाह करते, पोशीदा तौर पे गुनाह करते, लोगों के सामने नेकियां और तन्हाई में गुनाह। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है जो लोगों के सामने नेकी करके तन्हाई में गुनाह करें, मैं उनके साथ ऐलाने जंग करता हूं। और दूसरी हदीस में आता है कि हबाअम मंसूरा की तफसीर करते हुए अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, आका फरमाते हैं, साहबा ने पूछा हुजूर ये हबाअम मंसूरा का मतलब क्या है? कि अल्लाह उनकी नेकियों को जर्रे की तरह बिखेर देगा। तो आका फरमाते हैं जो तन्हाइयों में गुनाह करते थे अल्लाह उनकी नेकियों को ऐसे बिखेर देगा जैसे रोजोन के जर्रात होते हैं जो सिर्फ धूप में नजर आते, इतने बारीक कर देगा अल्लाह, यानी इतनी बेवकूफ हो जाएगी उनकी नेकियां कि अल्लाह ताला उनके जर्रे जर्रे कर देगा, उनकी नेकी कोई काम की नहीं होगी। और अल्लाह पाक उनकी नेकियों को रद्द फरमाएगा। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो मुत्तकियों के लिए है। इस सिलसिले में हजरत ज़ैद एक बात बयान करते, फरमाते हैं मैं कब्रिस्तान गया, जब कब्रिस्तान पहुंचा तो एक दरख्त को टेक लगाकर मैं बैठ गया, इसलिए कि मैं चाहता था कि कब्रों को देख करके इबरत हासिल करूं। ऐसे ही मैं टेक लगा के बैठ गया तो मैंने क्या देखा, मेरी आंख लगी, आंख लगी तो दिल की आंखें बेदार हुई। मैंने ख्वाब देखा कि लोग अपनी अपनी कब्रों से उठ रहे हैं, किसी के उजले लिबास है, किसी के मैले लिबास है, कोई कैसा है कोई कैसा है। लेकिन एक शख्स को मैंने देखा जब वो उसकी कब्र से उठा, उसकी कब्र से, तो एक आसमान से आग की चैन जंजीर आई और उसके हलक में डाली गई और वो उसके हलक से गुजरते हुए पेट और पेट के बाद फिर नीचे के मकाम से वो जंजीर निकल गई और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था और चीखते चिल्लाते कहता था मुझ पर ये क्या अज़ाब हो रहा है? क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था? क्या मैं रोजा नहीं रखता था? क्या मैं रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखता था? क्या मैंने हज नहीं किया था? क्या मैंने उम्रे नहीं किए थे? क्या मैंने सदका नहीं दिया था? क्या मैंने ज़कात नहीं दी थी? क्या मैं फलां नेक काम नहीं करता था? गर्ज के वो अपनी सारी नेकियों को गिनाएगा गिनाएगा गिनाएगा, इसका मतलब वो गुनहगार नहीं था, वो नेकोकार था, इसलिए वो वहां भी नेकियों को गिनाएगा। हजरत ज़ैद कहते हैं जब वो अपनी नेकियों को गिना रहा था तो गैब से आवाज आई, बंदे तू सारी नेकियां करता था, लेकिन जब तू अकेले में और तन्हाई में होता था तब तू गुनाह करता था, अल्लाह से नहीं डरता था। तो जिसने तन्हाई के अंदर गुनाह किया अल्लाह ने उसकी नेकियों को ज़ाय कर दिया। आपसे पूछता हूँ अल्लाह के बंदो, नरम नरम गद्दों पे लेटकर रात की तन्हाइयों में चार दीवारी में क्या देखते हो? कौन क्या देखता है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप में डूब करके सोचो, वो गंदी फिल्में, वो गंदे मनाजिर, वो गंदी तस्वीरें रिंद की रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। जो तन्हाइयों में गुनाह करते हैं और लोगों के सामने नेकियां करते हैं, कब्रों से उठेंगे तो उनके बदन से मुर्दार की बदबू होगी। अल्लाह उनके साथ ऐलाने जंग करता है, उनकी नेकियों को रेत के जर्रों की तरह बिखेर दिया जाएगा। अपने आप पे रहम करो मेरे भाइयों, क़यामत के दिन कौन है अपना सिवाय मुस्तफा जाने रहमत के? सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, एक ही सहारा है। अगर गुनाह कर करके उनका दिल दुखा दिया, उनको नाराज कर दिया तो बताओ अपना क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सैयदना फारूक आजम कहते हैं, लोग छोटे और बड़े गुनाह की बात करते हैं, फारूक आजम फरमाते हैं मैं तो इतना समझता हूँ गुनाह कोई भी करो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचती है, हुजूर का दिल दुखता है। कोई गुनाह करो दिल हुजूर का दुखता है। अब आपको से पूछता हूँ, चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हो, फारूक आजम कह रहे हैं आका का दिल दुखता है। गंदी फिल्में देखते हो, फारूक आजम कह रहे हैं आका का दिल दुखता है। किसी औरत पर बदनजरी करते हो, आका का दिल दुखता है। मस्जिदों को वीरान करते हो, आका का दिल दुखता है। नमाजों में सुस्ती करते हो, आका का दिल दुखता है। किसी मोमिन को गाली देते हो, आका का दिल दुखता है। इतना रसूलुल्लाह का दिल कब्र अनवर में दुखाओगे और उसके बाद मैदान महशर में जब शफाअत की भीख लेने के लिए उनकी बारगाह में पहुंचोगे, अल्लाह न करे अगर उन्होंने मुंह फेर लिया और मुंह फेर करके ये कहा, ओ मुनाफिक झूठे, मुझसे इश्क का दावा करता था और मेरे दिल को छलनी छलनी करता था, मेरे दिल को दुखाता था, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाता था, बताओ
बताओ भाइयों, जब सबने ललकार दिया होगा तो उसी आमिना के लाल का सहारा होगा, मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की शफाअत होगी। अगर वो भी मुंह फेर ले, हालांकि उनके करम से ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन उनकी मिजाज की नजाकत बेचैन भी करती है। हजरत जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। मेरे आका की गैरत बहुत नाजुक है, कितनी नाजुक है इतना अंदाजा कर ले। एक बार उम्मुल मोमिनीन ने अपने घर के दीवारों पे पर्दे लटका दिए तो आका अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर करके ये फरमाया कि हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, महबूबाए महबूबे रब्बुल आलमीन अगर दीवारों पे पर्दे लटका दे तो वहां से गैरत की वजह से चेहरा फेर लिया जाता है। इतने जराइम करके, इतने बड़े मुजरिम बनके हुजूर के दरबार में खड़े रहेंगे, अल्लाह अकबर। अगर उनकी गैरत की नजाकत ने मुंह फेर लिया, कहां जाओगे, किसके पास जाओगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? इसलिए आज उनको मनाओ, आज उनको राजी करो, आज उनकी बारगाह में माफी मांगो, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, ताकि दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मेरा अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हुई, अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।